हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ शब्दों में कह दिया है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उनके इस बयान के बाद पूरे देश की राजनीति में भूचाल छाया गया है और बहन जी को लेकर के तमाम प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, बहन जी की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। बहन जी गठबंधन में क्यों शामिल नहीं हुई हैं, गठबंधन उन्होंने क्यों नहीं किया है, उसके 5 कारण आज की वीडियो में लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बहन जी के गठबंधन में शामिल न होने का जो पहला कारण है वह है कि गठबंधन में जाने की बात तो तब होती है जब उनसे कोई गठबंधन की बात करता। इंडिया गठबंधन में शामिल जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी ने आधिकारिक कोई घोषणा नहीं की है कि हमने बहन जी से बात किया और बहन जी ने इनकार कर दिया। आप स्वयं विचार करिए कि किसी जगह आपको निमंत्रण न मिलता हो, आपको इनविटेशन न दिया जाए तो आप कैसे वहां पे जा सकते हैं। अगर आप चले भी जाते हैं तो वहां पर आपकी कितनी इज्जत की जाएगी। तो बहन कुमारी मायावती जी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात सिर्फ तब की जा सकती है जब कोई उनको बुलाया हो। पहली मीटिंग से लेकर के आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी प्रकार की ऑफिशियल ये घोषणा नहीं की कि हम बहन जी से मिले हैं और बहन जी ने आने से इनकार कर दिया है। यह साफ है कि अब तक किसी भी दल ने बहन जी से कोई संपर्क नहीं किया है। दोस्तों, जो दूसरी वजह है वह वजह यह है कि मनु मीडिया सिर्फ चिल्ला करके कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता ने आज तक नहीं कहा है कि हम बहन जी से मिल चुके हैं और बहन जी ने इनकार कर दिया है। सिर्फ मनु मीडिया बहन जी को लेकर के भ्रामक खबरें फैलाता है और रात दिन यही कहता है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। यानी कि इस तरह का माहौल मनु मीडिया ने क्रिएट कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन बुला रहा है, बहन जी नहीं जा रही हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इंडिया गठबंधन की किसी भी दल ने, जो कि इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब तक बहन जी से कोई संपर्क नहीं की है। अगर संपर्क की होती तो ऑफिशियल कोई न कोई जानकारी आ गई होती। दोस्तों, बहन जी के इंडिया गठबंधन में न शामिल होने की जो तीसरी वजह है वह है बार्गेनिंग पावर। क्योंकि सभी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हुई हैं तो उनका कितना वजूद है सभी लोग देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे, उसके बाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और उन चुनावों में अखिलेश यादव जी को कितना अपमानित होना पड़ा था, यह आपने और हमने सभी ने देखा था। अखिलेश यादव जी कितना अपमानित हुए थे। बहन जी इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती हैं कि बहन जी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचे। बहन जी हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती हैं। बहन जी ने इंडिया गठबंधन में जाने से इनकार करके अपनी पावर को मजबूत कर लिया है। कांग्रेस पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में हराना चाहती है, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में हराना चाहती है, तो ये सभी दल मिल करके बहन जी को मनाने की कोशिश करें। तभी समझ में आएगा कि ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं। वरना बहन जी के खिलाफ जो भी र्यूमर फैलाना है फैलाएं। क्योंकि बहन जी से एक पत्रकार ने पूछा था कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी तो आपके ऊपर यह इल्जाम लगाया जाएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। तो उसके बदले में बहन जी ने खुद कहा था कि कौन क्या सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती है और बहुजन महापुरुषों के सिद्धांत पर काम करती है। यानी कि इंडिया गठबंधन में बहन जी के न शामिल होने के निर्णय से बहन जी मजबूत हुई हैं। कोई भी पार्टी जब उन्हें मनाने जाएगी तो निश्चित रूप से बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और बहन जी जितनी सीटों पर लड़ना चाहेंगी उतनी सीटों की मांग कर सकती हैं। दोस्तों, जो चौथा कारण है वह कारण है कि बहन जी ने सभी दलों का एक साथ विरोध किया, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। सभी पार्टियों का बहन जी ने एक सुर में विरोध किया कि ये सभी पार्टियां जातिवादी पार्टी हैं। और सत्यता दिखाई भी देता
है कि अगर ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं तो क्यों नहीं मान सम्मान स्वाभिमान से बहन कुमारी मायावती जी को देश का पहला दलित प्रधानमंत्री घोषित करती हैं। अगर ये सभी पार्टियां इस देश के दलितों का वोट लेना जानती हैं तो क्या उन्हें अधिकार देना नहीं जानती हैं? क्या उन्हें मान सम्मान देना नहीं जानती हैं? कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को या आम आदमी पार्टी को या इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, सभी पार्टियों को इस देश का दलित वोट नहीं करता है। जब इस देश का दलित वोट करता है तो इस सभी पार्टियां मिल करके इस देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित क्यों नहीं करता है? तो उसका कारण यही है कि ये सभी पार्टियां जातिवादी पार्टियां हैं। इसी वजह से एक दलित की बेटी को ये लोग प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। अगर वास्तव में ये सभी पार्टियां जातिवादी नहीं होती तो निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती जैसी मजबूत लीडर को, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक कुशल शासक रह चुकी हैं और उनको उम्र के हिसाब से भी राजनीति का लंबा अनुभव है, तो क्या वह प्रधानमंत्री की दावेदार नहीं है? बिल्कुल दावेदार हैं। लेकिन इन सभी पार्टियों के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद भरा हुआ है, जिसके कारण बहन जी को ये लोग सम्मान देना नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना तो दूर की बात है, इन लोगों ने इंडिया गठबंधन की किसी भी मीटिंग में बहन कुमारी मायावती जी को बुलाना उचित नहीं समझा। ये लोग ये चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी झुक करके, गिर करके, बहुजनों का सम्मान गिरा करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। तो इन लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है। बहन कुमारी मायावती जी किसी भी सूरत में अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता करके इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो सकती हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में बहन जी के न शामिल होने का जो 5वां कारण है, वह कारण है कि जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, सिर्फ एक कांग्रेस को छोड़ करके सभी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं और बहन कुमारी मायावती जी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करती हैं और बहुजन समाज का वोटर पूरे देश में है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को होने वाला है। तो इंडिया गठबंधन के सदस्यों को उस हिसाब से विचार भी करना चाहिए कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ये लोग सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को भी सम्मान देना पड़ेगा, तभी जाकर के यह गठबंधन हो सकता है। लेकिन किसी भी दल ने बहन कुमारी मायावती जी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखने की कोशिश ही नहीं की है। जब सभी तरह से बहन कुमारी मायावती जी को छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो बहन जी इतनी छोटी लीडर नहीं है, इतनी कमजोर लीडर नहीं है, इन पार्टियों के सामने झुक करके बहुजनों का सम्मान गिरा दें। तो दोस्तों, यही सब कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई हैं। लेकिन आने वाले समय में वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, अगर ये सभी पार्टियां विचार बना लें कि इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों को सम्मान देना है, बहुजनों को सम्मान देना है, तो निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।